श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश दक्षेश्वर धाम सरकार श्री नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण से सप्तम स्कंद की 10वें अध्याय कथा है, जिसमें प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुरधान की कथा है। तो नारद जी कहते हैं, भक्ति योग से तत्सर्व मंतरायत यार्भकः मन्य मानो इसी की सम इसमें मानम उवाच। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्त का विघ्न है, इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए भगवान से बोले। प्रहलाद जी कहते हैं, माम माम प्रलोभयोत्पत्त्यासक्तं कामेषु तैर्वराहि तत्संग भी तो निर्विघ्नो मोक्षस्त्वामुपासिता। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ, अब मुझे इन घरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं, इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं कि आप वरदान मांगने को कह रहे हैं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाले तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं हूँ, भगवान मुझ में भक्त के लक्षण है या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। कहते हैं कि नान्यथा ते अखिलो गुरुर घटे ते करुणात्मनः यस्त आशीष आशास्ते न सभित्या सवय वणिक। अर्थात उन्होंने कहा कि जगत गुरु परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता। अर्थात प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान आप हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आप परम दयालु हैं और अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं, अर्थात ऐसा वर नहीं दे सकते हैं, फिर भी आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला बनिया है, व्यापारी है। आशा स्वानो नवै भृत्या स्वामिन्याशिस्मात्मना न स्वामी भृत्यता स्वाम्य मिक्षण यो राति चाशिषा। अर्थात जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं है, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं है। कहते हैं प्रहलाद जी, मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और इसके सेवकों का प्रयोजनवश स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका संबंध है नहीं। कहते हैं, यदि राशि में कामान वरान स्तोम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु विनय वरम। अर्थात उन्होंने कहा कि हे वरदान शिरोमणि भगवान स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी भी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो, अर्थात हमारे मन में कोई भी कामना कभी उत्पन्न ही ना हो, क्योंकि इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेजा स्मृतिम सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। अर्थात कहते हैं प्रहलाद जी, क्योंकि हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्री मन प्राण देह धर्म बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति और सत्य ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं प्रहलाद जी, कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का त्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और उन्होंने कहा कि नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। भगवान आपको नमस्कार है, आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, अद्भुत नृसिंह रूपधारी श्रीहरि के चरणों में प्रहलाद जी कहते हैं कि हम बार बार प्रणाम करते हैं। इस पर नृसिंह भगवान ने कहा, नैकांतिनो में मई जात्रिहा शिशु आशा सते अमुत्रो चये भवद्विधा अथापि मनवंतरे में तदत्र दत्तेश्वराणाम मन भुंक्ष भोगान। नृसिंह भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इशलोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्य पतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता
ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्मों का क्षय कर देना, अर्थात समस्त कर्म ऐसे करना कि वो मेरी आराधना के लिए कर रहे हो। तो और कहते हैं कि भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करना और समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे तुम और उसके पश्चात मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति गान करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे द्वारा की हुई इस प्रकार की स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।